झारखंड में लगातार एक बात का जिक्र हो रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, शायद सत्ता परिवर्तन। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले बहुमत में आएगा? और देखिए, ये बात जो है ये डुमरी विधायक जयराम महतो ने कही थी, क्योंकि असम में विधानसभा का चुनाव है और सभी को ये लग रहा था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में चुनाव लड़ेगा, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हैं, नवीन से बातचीत करते हैं कि नवीन, ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जेएमएम जो है अकेले बहुमत में आकर यहाँ पर सरकार बना सकती है। तो क्या लगता है, पहले बिहार में धोखा मिलता है जेएमएम को, फिर असम में धोखा मिलता है, अब क्या ये धोखे से कहीं ना कहीं जेएमएम सीखेगा या फिर यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की ही गठबंधन की सरकार रहेगी? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, ये चर्चा तब शुरू होती है जब डुमरी के विधायक जयराम महतो ये कहते हैं कि झारखंड में सरकार बदल सकती है और झारखंड में गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार बनेगी। तो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकार मतलब अकेले जेएमएम की सरकार। तो जेएमएम की सरकार अकेले क्या बहुमत साबित कर पाएगी? क्या जयराम महतो उसमें भूमिका निभाएंगे? अगर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उनकी चर्चा तो जाहिर सी बात है कि होगी ही कि जयराम ही ये भविष्यवाणी भाई क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या अंदर खाने कुछ उनके चल रहा है, क्या कोई ऐसी बातचीत हो गई है जेएमएम से या हेमंत सोरेन से या जेएमएम के किसी नेताओं से? तो देखिए, अब जयराम की ये भविष्यवाणी और भी मजबूत क्यों हो रही है उसको समझते हैं। ये शुरू होता है बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव में कई ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावेदारी कर रही थी कि हम भी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 5-6 सीटों की बातचीत चल रही थी, लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिलता है। और जो उसकी यहां पर सहयोगी है झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के लिए बार्गेनिंग भी नहीं करती है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस कह देती कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है और कुछ सीटों पर वो अपनी दावेदारी मजबूती से दर्ज करा सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं, वहां से जेएमएम को निराशा हाथ लगी। उसके बाद यहाँ के मंत्री ने भी कांग्रेस के विरोध में बयान दिया, आपने भी देखा था। और अब देखिए, असम में वही होता है। असम को लेकर रणनीति बन रही थी, बातचीत का दौर बहुत लंबा चला। सीएम और उनकी पत्नी दिल्ली में है, संभवतः कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी होगी। तो देखिए, कांग्रेस लगातार उपेक्षा कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ये उपेक्षा अब राजनीति में इंप्लीमेंट होगी और झारखंड में क्या कुछ बदलाव दिखाई देगा? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या झारखंड में सत्ता बदल जाएगी, क्या झारखंड में सरकार बदल जाएगी? क्योंकि बार बार उपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये जो हो रही है, ये एक सबसे बड़ी पार्टी, चूंकि देखिए झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ पार्टी है सबसे जी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों भाई ये फेस करेगी, ऐसी चीजें क्यों फेस करेगी? आप साझेदार में हैं, आप सारे गठबंधन तब होता है जब आपकी सारी चीजों में सहमति बनती है, सारी चीजों में आपका अलाइज जो है वो काम करता है। फिर जब किसी राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने स्तर से अगर लड़ना चाहती है या अपने जनाधार की बात करते हुए सीट मांगती है, तो फिर आप क्यों, आपकी राहें अलग हो जाती हैं या आपकी विचारधारा बदल जाती है, या आपको ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि भाई हमारी सीट पर जेएमएम दावा ठोक देगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा? ये समझने की जरूरत है ना नवीन कि झारखंड में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर असम की बात आती है, बिहार की बात आती है, तो ये कहा जाता है क्योंकि बिहार में कांग्रेस बार्गेनिंग कर सकती थी, कांग्रेस उस बैठक में ये कह सकती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। असम में भी आपने देखा कि असम के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो रांची आते हैं, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं, एक बात बनती है और यहाँ से जो तमाम वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, ये वापस असम चले जाते हैं। तो क्या लगता है कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ, क्या लगता है बात कहाँ नहीं बनी? क्योंकि ये कहा जा रहा था पहले से जेएमएम की तरफ से कि हम बैठकर बात करेंगे, 20 सीटों से ज्यादा में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस ये चाहती थी वहां की कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, वहां पर कांग्रेस का जो वर्चस्व है एक बार फिर से बढ़े? क्या लगता है? देखिए, बात नहीं बनी, इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि कांग्रेस को जिन सीटों पर उम्मीदें हैं उन सीटों पर हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी उम्मीदें हों, क्योंकि झारखंड से एक पार्टी जाती है असम राज्य में और वहां 20 सीटों पर दावेदारी कर देती है और वहां पर कांग्रेस सरकार में रही है, कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार है और कांग्रेस वापसी के सपने भी देख रही है इस बार कि हिमंता बिस्वा की सरकार को हटाकर इस बार हम यहां पर सरकार बनाएं। तो कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी के साथ जेएमएम को हो सकता है इग्नोर कर रही हो
कि जिन सीटों पर जेएमएम बात कह रही है वहां पर हम अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं या फिर वहां हमारे विधायक बन सकते हैं, तो बात नहीं बनने का यही एक रीजन हो सकता है। क्योंकि ये बात जब जेएमएम के सामने रखी जा रही होगी तो जेएमएम की ओर से भी ये बातें रखी जा रही होगी कि ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि हमारा जनाधार है, लेकिन जो वहां पर टी ट्राइब्स हैं वो हमें भी तो वोट कर सकते हैं। और चूंकि हम वहां की नर्व्स को समझे हैं, हेमंत सोरेन कई बार गए हैं आसाम, तो यही मेन कारण है कि सीटों को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट है। जिन सीटों पर जेएमएम को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं और कांग्रेस वहां से पहले से तैयार है कि इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होता है तो ये तो तीसरा को फायदा हो जाएगा वहां पर। ये शायद जेएमएम और कांग्रेस को समझने की जरूरत है अभी। बिल्कुल, अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर ये जो एक उम्मीद है कांग्रेस की कि इस बार असम में हम सरकार में वापसी कर रहे हैं, वो उम्मीद टूटेगी। और ये आपकी अलायंस, आपका गठबंधन ही इस तरीके के संकेत दे रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को, उनकी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा सहमति। इतनी बार ठोकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा है, क्या लगता है इस ठोकर से सबक सीख पाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार? बिल्कुल सीखने की जरूरत तो है। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर जैसा कि यहाँ विपक्षी पार्टियां, बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में वो कह रही है कि बिहार जैसा हाल होगा अगर आप नहीं सीखेंगे। तो देखिए, सीखना तो चाहिए। और कई बार जेएमएम के नेता ये इस मौके कहते आए हैं कि इसकी समीक्षा की जाएगी, जो कांग्रेस कर रही है उसको जेएमएम का जो आला कमान है वो देखेगा, लेकिन कब देखेगा और क्या होगा इसका इंतजार हम करते हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में होता क्या है।